बेटा, क्या आप ये चाहते हैं कि आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहे और आप उसी से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम ले सके? तो बेटा, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जो इस कहानी से आपके जिंदगी से जुड़े हुए कुछ राज छुपे हैं, जो आगे जिंदगी में आपके बहुत काम आएंगे। आपको वो तरीका समझ आ जाएगा जिससे आपका दिमाग आपके काबू में आ जाएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ से। बेटा, किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था। उसके पास 4 जंगली घोड़े थे। बादशाह को घोड़े बहुत पसंद थे। बादशाह चाहता था कि कोई इन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर दे ताकि बादशाह इन पर सवारी कर सके। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी ट्रेनर उन्हें ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उन पर सवारी करने की कोशिश करता, वो घोड़े उसे जमीन पर गिरा देते। बादशाह को वो घोड़े इतने पसंद थे कि वो किसी भी ट्रेनर को ये इजाजत नहीं देता कि वो इन घोड़ों पर सख्ती करे, मारपीट करके उन्हें ट्रेन करने की कोशिश करे। बादशाह ने अपनी सल्तनत में ये मनादी करवा दी कि जो कोई भी उन घोड़ों को अच्छे से ट्रेन करेगा, उसे 5 लाख सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस लालच में कई लोग आए, लेकिन घोड़े से गिरकर अपनी हड्डियां तोड़ा बैठे। फिर एक दिन एक नौजवान बादशाह के दरबार में आया और कहा कि मैं आपके घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक, कि इन घोड़ों को ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल का वक्त दे दिया जाए। दूसरा, कि मुझे बहुत बड़ी और काफी खुली जगह दी जाए। बादशाह ने बोला, तुम कल से आ सकते हो, तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर दी जाएगी। ट्रेनर वादे के मुताबिक कल आ गया और सभी घोड़ों को बाड़े में खुला छोड़ दिया और वो चारों घोड़े बाड़े के अंदर इधर उधर दौड़ने लगे और ट्रेनर भी घोड़ों के साथ दौड़ने लगे। कुछ देर दौड़ भाग करने के बाद उस घोड़ों को चारा खिलाया, पानी पिलाया। घोड़े अब भी बाड़े के अंदर आजाद थे, किसी को कोई रस्सी नहीं बांधी गई थी। सुबह हुई तो ट्रेनर बाड़े की दीवार के साथ साथ दौड़ने लगा। जब वो दौड़ता था तो घोड़े भी इधर उधर भागते थे। जब शाम हुई तो उसने घोड़ों को खाना खिलाया, पानी पिलाया, घोड़ों को रस्सी बांधी और खुद भी उनके साथ ही जमीन पर चटाई बिछाकर सो गया। सुबह हुई तो ट्रेनर घोड़ों को खोलकर बाड़े में भागने लगा। अब यही उसका रोज का मामूल था। वो ट्रेनर घोड़ों को खाना खिलाता, नहलाता, धुलाता, उनसे प्यार करता, उनसे खेलता और शाम उन्हीं के साथ सो जाता। आहिस्ता आहिस्ता उन घोड़ों को ये लगने लगा था कि ये ट्रेनर उनका दोस्त है, क्योंकि जब से ये ट्रेनर आया था वो 4 घोड़े आजादी महसूस करने लगे थे। घोड़े भी अब ट्रेनर से प्यार करने लगे थे। बेटा, इस ट्रेनिंग का जब 1 साल पूरा हो गया तो बादशाह को पैगाम भिजवाया गया कि घोड़े ट्रेन हो चुके हैं। जब बादशाह वहां पहुंचा तो ट्रेनर ने बारी बारी चारों घोड़ों को लगाम डालकर उन पर सवारी करके दिखाई। सभी घोड़े आराम से बाड़े के किनारे किनारे दौड़ लगा रहे। किसी घोड़े ने ट्रेनर को गिराने की कोशिश नहीं की। बादशाह ने पूछा कि ये तुमने कैसे किया, तुमने ये खास काम कैसे किया? ट्रेनर बोला कि पहले मैं उनके साथ रहकर उनको आजादी देकर इनका दोस्त बना। मैंने उनका इत्मीनान हासिल किया। फिर मैं उनके साथ दौड़ता था तो ये भी मेरे साथ दौड़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनकी पीठ पर काठी रखने की कोशिश की। शुरू में ये उसे गिरा देते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर इनकी कमर पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे। कुछ देर बैठता था और फिर उतर जाता था। घोड़े मुझे पीठ पर बिठाने लगे तो फिर मैं इनकी पीठ पर बैठकर उनको दौड़ाने लगा। अब नतीजा आपके सामने है। बादशाह ये जानकर बहुत खुश हुआ, उसे सोने के सिक्के भी दिए और उसे हमेशा के लिए उन घोड़ों की देखभाल के लिए नौकरी पर भी रख लिया। बेटे, ये तो एक कहानी थी, लेकिन हमें इससे क्या सीख मिलती है? ये कहानी हमें क्या सबक देती है? बेटा, हर इंसान के अंदर में ऐसे ही 4 घोड़े होते हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं। परेशानी का घोड़ा, गुस्से का घोड़ा, गुमान का घोड़ा और लालच का घोड़ा। और कहानी में जो ट्रेनर है वो है आपका दिमाग, आपकी अकल, आपकी समझदारी। आपको अपनी अकल से, अपनी दिमाग से उन चारों घोड़ों को, यानी उन 4 चीजों को ट्रेन करना चाहिए ताकि ये आपके कंट्रोल में रह सके। लेकिन इसके लिए आपको उनसे दोस्ती करनी हो, यानी फिर उनको अच्छी तरह समझना होगा और फिर उन पर लगाम लगानी होगी। और ये सब आहिस्ता आहिस्ता सब्र से हो, जोर जबरदस्ती से नहीं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे ओवर थिंकिंग की, परेशानी की। बेटा, परेशान होना किसी मसले का हल नहीं है। अगर आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी नंबर पर गुस्से का घोड़ा। बेटा, गुस्सा करने से किसी दूसरी का नुकसान हो या ना हो, पर अपनी नुकसान जरूर होता है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए। इस गुस्से के घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता चलाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बर्बाद कर देती है। तीसरी नंबर पर गुमान का घोड़ा है। ये काम मैं कर सकता हूँ उसे हम खुद इत्मीनान कहते हैं, लेकिन ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ उसे गुमान कहेंगे।
بیٹا ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے، خود پر پہر کرنا چاہیے، لیکن کبھی بھی خود پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ اور چوتھا گھوڑا ہے لالچ کا۔ بیٹا لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہو تو برا ہے۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے سمجھداری سے رزق حلال کمانے کا ہو تو فخر کی بات ہے، لیکن لالچ جلدی سے غلط طریقے سے ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو برا ہے۔ اور یہی فرق اس چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانا چاہیے۔ اور آخر میں اگر آپ اس چینل پر نئے تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔